खाटू श्याम के चमत्कार। हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम। आज हम आपको श्याम बाबा के कई चमत्कारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें सुनकर आपको श्याम भक्तों और भक्तों के प्रति श्याम बाबा के अपार स्नेह का पता लगता है। तो आओ सुनते हैं श्याम बाबा के चमत्कार। भारत एक ऐसा देश है जहां पर मंदिरों को लेकर अद्भुत मान्यता है। भारत केवल एकमात्र देश है जहां पर मंदिरों की संख्या लाखों करोड़ों में है और प्रत्येक मंदिर का कोई न कोई ऐतिहासिक महत्व अवश्य है। ऐसे ही एक मंदिर के बारे में आज हम आपको इस लेख में बताने जा रहे हैं, जिसे लोग खाटू श्याम मंदिर के नाम से जानते हैं। यह मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू नगर में स्थित है, जहां प्रतिदिन लाखों भक्त बाबा श्याम के दर्शन करने आते हैं। उनका ऐसा मानना है कि जो भी उनसे मांगते हैं, भगवान खाटू श्याम उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और अपनी कृपा उन पर बरसाते हैं। इसी कारणवश उन्हें लखदातार के नाम से भी जाना जाता है। भगवान खाटू श्याम और कोई नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के ही कलयुग अवतार हैं, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में पूजे जाने का वरदान दिया था। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर इस मंदिर की मान्यता क्यों है, इस मंदिर में क्या क्या चमत्कार हुए हैं और लोग खाटू श्याम को क्यों मानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खाटू श्याम के अद्भुत चमत्कार। एक मान्यता ये भी है कि खाटू श्याम के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान खाटू श्याम के अनेकों चमत्कार हैं, जिन्हें से हम आज आपको कुछ इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो चलिए हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा जी का नाम लेकर इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। गाय के थन से बहने लगा दूध, खाटू श्याम के चमत्कार। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग का आरंभ हो रहा था, तब राजस्थान के सीकर जिले के खाटू नगर में बर्बरीक का शीश मिला था और इस घटना की कहानी अत्यंत अद्भुत है। कहा जाता है कि एक गाय के थन से अपने आप दूध बहने लगा और जब लोगों ने इस अद्भुत दृश्य को देखा तो उन्होंने उस स्थान को खोदा। वहां उन्हें खाटू श्याम का सिर मिला। इस अद्भुत खोज के बाद लोगों ने काफी विचार विमर्श करने के बाद इस शीश को पुजारी को समर्पित करने का निर्णय लिया। कहते हैं कि जिस स्थान पर बर्बरीक का शीश मिला, वह स्थान तब से लेकर आज तक श्रद्धालुओं के लिए एक महान तीर्थस्थल बन गया है, जहां भक्तगण अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। मंदिर का निर्माण। खाटू श्याम के चमत्कार। एक बार जब राजा रूप सिंह अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे, तो उन्हें मंदिर निर्माण का सपना आया। इस दिव्य स्वप्न के बाद उन्होंने तत्परता से मंदिर निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया। दीवान अभय सिंह ने 1720 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, जिसे 1027 में राजा रूप सिंह ने बनवाया था। इस मंदिर के निर्माण में संगमरमर के उत्कृष्ट पत्थरों का उपयोग किया गया है और इसके द्वार को सोने की पत्तियों से अलंकृत किया गया है। मंदिर की भव्यता और दिव्यता के कारण यहाँ पर आने वाले भक्तगण अद्वितीय शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। बाबा का कीर्तन करते करते चलने लगा भक्त। खाटू श्याम के चमत्कार। बाबा खाटू श्याम के चमत्कार में से एक चमत्कार यह भी है कि भजन कीर्तन करते करते एक भक्त अपने पैरों पर चलने लगा। गायत्री हर साल कोलकाता से श्याम के दर्शन करने आती थी, जिसका एक पुत्र भी था, लेकिन वे पोलियो ग्रस्त होने के कारण ठीक से चल भी नहीं पाता था, जिसके कारण गायत्री बहुत परेशान रहती थी और वह भगवान से प्रार्थना करती थी उसका बेटा ठीक हो जाए। और शायद भगवान ने अपने भक्तों की सुन ली। और जब एक बार खाटू कस्बे में किसी धर्मशाला में कीर्तन हो रहा था, तो इस दौरान गायत्री का बेटा मुकेश, जो अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता था, वह अचानक से ही अपने पैरों पर चलने लगा। चारों तरफ लगी आग, लेकिन भक्त तो छू तक नहीं पाई लपटे। खाटू श्याम के चमत्कार। खाटू मंदिर के चमत्कारों में एक चमत्कार यह भी है कि खाटू कस्बे में हरियाणा के रहने वाले एक व्यापारी अंग्रेज हर साल मेले के दौरान भंडारा लगाती थी और साल 2009 में भी अपना भंडारा लगाया, लेकिन अचानक से ही उनके भंडारे में आग लग गई, जिससे वहां आसपास के स्थल में अफरा तफरी मच गई और 3 बीघा से ज्यादा एरिया में लगी आग केवल 20 फीट में ही सिमट कर रह गई और खाटू श्याम के भक्तों में से किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। भक्त के आते ही अपने आप खुल गया मंदिर का ताला।
खाटू श्याम के चमत्कार। खाटू श्याम बाबा के दो सबसे बड़े भक्तों में से एक खाटू श्याम के ही निवासी आलू सिंह महाराज हैं और दूसरे रेवाड़ी के निवासी श्याम बहादुर हैं। मंदिर से जुड़े महंत मोहनदास जी बताते हैं कि श्याम बहादुर बचपन से ही खाटू श्याम के दर्शन के लिए खाटू आते हैं। श्याम बहादुर 200 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही तय किया करते थे और इस दौरान न तो पानी पीते थे और न ही कुछ खाते थे। साल 1944 में जब श्याम बहादुर मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे तो उन्हें मंदिर के पट बंद मिले। उन्होंने दर्शन के लिए काफ़ी विनती की, लेकिन मंदिर उनके लिए नहीं खोला गया। फिर उन्होंने अपने हाथ में ली हुई मोरपंख को ताले पर लगाया और मोरपंख लगाते ही मंदिर के पट का ताला खुल गया। इस चमत्कारिक घटना के बाद श्याम बहादुर की भक्ति और श्रद्धा की चर्चा दूर दूर तक फैल गई और लोग उनकी इस अद्भुत भक्ति से प्रेरित होकर खाटू श्याम के प्रति अपनी आस्था और मजबूत करने लगे। मन्नत पूरी हुई तो भक्त ने चढ़ा दी अपनी एक आंख। खाटू श्याम के चमत्कार। श्याम बहादुर जुड़ा एक किस्सा ये भी है कि एक बार वह खाटू श्याम के मंदिर में खड़े हुए थे। इसी दौरान वहां आए अंधभक्त आया जिसने मन्नत मांगी थी कि उसकी आंखों की रोशनी मिल जाए। तो इसके बाद श्याम बहादुर ने भगवान की प्रतिमा की तरफ देख और कहा कि भले ही आप मेरी एक आंख ले लो लेकिन इसकी रोशनी लौटा दो। फिर क्या था, कुछ ही देर में श्याम बहादुर ने अपनी दाहिनी आंख निकालकर उस भक्तों को दे दी। 7 साल से गायब बच्चा अचानक आ गया सामने। खाटू श्याम के चमत्कार। बाबा श्याम के दूसरे अनोखे भक्त है आलू सिंह, जो खाटू कस्बे में ही रहते थे। एक बार 1972 में चूरू जिले एक परिचित ने आलू सिंह को भजन कीर्तन के लिए आसाम ले गए और उसी भजन कीर्तन के दौरान एक महिला रोते हुए उस भजन में आई। ये देख आलू सिंह से रहा नहीं गया और उन्होंने उस महिला से पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। तब महिला ने आलू सिंह को बताया कि उसका 7 साल का बेटा गायब है और वह नहीं मिल रहा है। फिर आलू सिंह ने उस महिला से कहा कि रात 1 बजे तेरा बच्चा इस कीर्तन में तेरी आंखों के सामने होगा। और फिर जैसे ही रात के 1 बजे आलू सिंह खड़े हुए और कीर्तन में बैठे एक युवक को खड़ा किया और उस महिला को कहा, यही तुम्हारा बेटा है। और यह बात बिल्कुल सच्ची है कि वह लड़का उसी महिला का बेटा था। ऐसे कई चमत्कार हैं जो बाबा श्याम ने किए हैं। कमेंट में बाबा श्याम का जयकारा जरूर लगाएं।